ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत की पूजा विधि, उद्यापन विधि और व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। महाशिवरात्रि फागुन माह की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जब पूरा का पूरा वातावरण ही शिवमय हो जाता है। हर तरफ से ओम नमः शिवाय की मधुर धुन सुनाई देती है। महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती को पूरी तरीके से समर्पित पर्व है। इसी शुभ दिन माता पार्वती और भोलेनाथ शादी के बंधन में बंधे थे। महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ करने से सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन शिवजी की पूजा से कई गुना अधिक फल मिलता है। इस वर्ष यह महापर्व 8 मार्च दिन शुक्रवार 2024 को मनाया जाएगा। आइए दोस्तों जानते हैं पूजा की विधि। सूत जी ने ऋषि मुनियों से कहा, पार्वती माता ने एक बार सदाशिव से प्रश्न किया था, हे नाथ, आप किस व्रत के द्वारा भोग और मोक्ष को प्रदान करते हैं? यह सुनकर शिवजी ने कहा, हे उमा, मुझे प्रसन्न करने के लिए अनेकों व्रत उपवास है, किंतु सभी व्रत उपवासों में शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है। इसका फल कई गुना अधिक मिलता है। इस शिवरात्रि के व्रत का नियम सुनो। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाएं। मंदिर में भोलेनाथ के सामने व्रत का संकल्प लें। हे नीलकंठ, मैं यह चाहता या चाहती हूँ कि मेरा यह व्रत निर्विघ्न संपन्न हो जाए। काम, क्रोध, शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। मेरी भली भांति आप रक्षा कीजिए। फिर शुभ मुहूर्त में पूजा आरंभ करें। सबसे पहले भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान करवाएं। साथ ही लोटे में फिर चंदन का तिलक लगाएं। फिर भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा चढ़ावा बेलपत्र, भांग, धतूरा, बेर चढ़ाएं। फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। इसके बाद भोलेनाथ को कनेर और शम्मी के पुष्प अवश्य चढ़ाएं। इससे भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ की पूजा 4 पहर की जाती है और इस पूजा में रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है। इसलिए कोशिश करें कि रात्रि जागरण जरूर करें। व्रत के उद्यापन के लिए सूर्योदय से पूर्व स्नान करके शिव पूजन करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। फिर भगवान शिव को प्रणाम करके हाथ में पुष्प लेकर प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे अपनी भक्ति का वरदान दीजिए। मैंने ज्ञान अज्ञान में जैसे भी आपकी पूजा की हो उसे स्वीकार कीजिए प्रभु। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका। क्रोध में आकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनने लगा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने को कहा। शिकारी अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन देकर चला गया। अपनी रोज की दिनचर्या की तरह वह जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का थोड़ा भी पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी थी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने के बाद एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ा दी और प्रत्यंचा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मारकर खा लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया था। वह चिंता में पड़ गया।
रात्रि की आखिरी प्रहर बीत रही थी। तभी एक दूसरी मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह एक अच्छा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। फिर मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मृगी का स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार नहीं मिलने के कारण वह शिकारी बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकते जा रहा था। सुबह होने को थी। एक हिस्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया था कि इसका शिकार वह जरूर करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पार्थी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार डालो, ताकि मुझे उनके वियोग में जीना ना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की यह बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसे सारी कथा समझ में आ गई। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन तीनों पर विश्वास करके उन्हें जाने दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, मैं अवश्य वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दे दिया। जब वे तीनों घर पहुंचे तो सबने आपस में अपनी अपनी कथा सुनाई। तीनों ही शिकारी के पास जाने की शपथ देकर आए थे। अतः तीनों बच्चों को समझा बुझाकर शिकारी के पास चले गए। उनके साथ उनके बच्चे भी लग गए कि जहाँ माता पिता जाएंगे वहाँ हम भी जाएंगे। इसी तरह सभी वहां पहुंच गए जहां वह शिकारी बैठा था। शिकारी ने उन सबको वहां आया देखकर झट से धनुष बाण चढ़ाया। तभी कुछ जल और बेलपत्र झड़कर फिर से नीचे के शिवलिंग पर चढ़ गए। इससे उसे ज्ञान हो गया। वह चौथे पहर का पूजन भी हो गया। उन सभी मृग परिवार ने शिकारी के पास आकर कहा, हे शिकारी, हम आ गए हैं। आप हमारा वध कीजिए, जिससे हमारा शरीर सफल हो जाए। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष और बाण उसके हाथ से अपने आप ही छूट गए और वह सोचने लगा, यह अज्ञानी पशु तो धन्य है, जो परोपकार के लिए अपना शरीर भी दे रहे हैं। एक मैं हूँ, जो मानव शरीर पाकर भी हत्यारा बना हुआ हूँ। वह बोला, हे मृग्यों, आप लोग धन्य हैं। मैं आप सबका वध नहीं कर सकता। आप लोग निर्भय होकर चले जाइए। तभी वहां शंकर जी प्रकट हो गए। शिकारी शंकर जी के चरणों में गिर पड़ा और भक्ति का वरदान मांगने लगा। तब भगवान शिव ने उसे श्रृंगवेरपुर की राजधानी में भेजकर भगवान राम के साथ मित्रता होने का वरदान दिया। बाद में वह शिकारी राम जी की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार महाशिवरात्रि का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।